हैरान कर देने वाले 6 बंदों की कहानी है सुपर बॉयज़ ऑफ मालेगांव, डायरेक्टेड बाय रीमा काकती। इस फिल्म में हमें लीड कैरेक्टर में दिखाई दे रहे हैं आदर्श ग्रोवर। ही इज़ प्लेइंग द रोल ऑफ नासिर शेख। आदर्श ग्रोवर में अगर आपको कॉन्टेक्स्ट दूं तो इनको हमने देखा था द वाइट टाइगर में एज बलराम हलवाई, या फिर खो गए हम कहाँ के नील परेरा। तो ये प्ले कर रहे हैं नासिर शेख के कैरेक्टर को। नासिर शेख जो है मालेगांव महाराष्ट्र का नासिक सिटी के पास एक छोटा टाउन है, वहाँ पर अपने बड़े भाई के साथ एक वीडियो पार्लर चला रहे हैं। दिस पीरियड इज सेट इन मिड 90s से लेकर के लेट 90s तक का पीरियड है जहाँ से मूवी शुरू हो रही है। और उस छोटे टाउन मालेगांव में अन्य वीडियो पार्लर्स और थिएटर्स भी हैं, जहाँ पर ये दूसरे थिएटर्स जो है उस ज़माने की ब्लॉकबस्टर फिल्म्स वहाँ के लोगों को, ऑडियंसेस को दिखा रहे हैं और उनके शोज़ हाउसफुल जा रहे हैं। वहीं पर जो नासिर है वो अपने वीडियो पार्लर में बस्टर कीटन, चार्ली चैपलिन की साइलेंट फिल्म्स दिखाना चाह रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली उसके शोज़ जो है वो बहुत कम ऑक्यूपाई हो रही, बहुत कम ऑक्यूपेंसी है उसके पार्लर की। तो इससे परेशान होकर के उनके बड़े भाई जो है वो कहते हैं नासिक जा कर के कोई अच्छी हिंदी फिल्म लेकर के आओ, क्योंकि घर चलाना भी पड़ता है और ये फिल्में यहाँ पर मत लगाओ। तो वो जाते हैं नासिक सिटी में रील्स या मूवीज़ लेने के लिए, और वो डिसाइड करते हैं राजा हिंदुस्तानी फिल्म है उसको लेकर के आएंगे और अपने पार्लर में लोगों को दिखाएंगे। वहीं उनको एक टेक्निक पता चलती है, डबल VCR यूज़ करके एग्जिस्टिंग फिल्म्स में से कुछ सीन्स को डिलीट करके या फिर कुछ सीन्स को जोड़ करके कुछ नया क्रिएट किया जा सकता है। वो इस कॉन्सेप्ट को जान करके ही इज़ ब्लोन अवे, और उनको कुछ आइडिया आता है कि इसको यूज़ करके वो कुछ करेंगे। वो जब मालेगांव वापस आते हैं तो वो जैकी चैन और चार्ली चैपलिन की जो मूवीज़ हैं उनको कुछ कुछ सीन्स डिलीट ऐड करके, यानी कि उनको तब पता नहीं था कि इसको एडिटिंग कहते हैं, वो उनको जोड़ देते हैं और कुछ एक नई कॉमेडी फिल्म तैयार कर देते हैं जो बहुत अच्छी बन जाती है और लोगों को बहुत पसंद आती है और उनके हाउसेस फुल होने शुरू हो जाते हैं। बट वहीं पर पुलिस जो है उन पर रेड कर देती है और उन पर पायरेसी का इल्ज़ाम लगा देती है। उन्हें पायरेसी के बारे में तब पता नहीं होता, बट उनके ऊपर रेड हो जाती है और उन्हें एक्सप्लॉइट भी किया जाता है। तब उन्हें और एक आइडिया आता है कि अगर इसे पायरेसी कहते हैं तो क्यों ना हम मालेगांव के लोगों के लिए ही खुद ही फिल्म बना लें। ऐसा उन्हें आइडिया आता है और वो इसे अपने बाकी के 5 दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। इन 5 दोस्तों में से एक दोस्त है फारूक, प्लेड बाय विनीत सिंह, हमारे छावा के कवि कलश, या जो गैंग्स ऑफ वासेपुर के दानिश है विनीत सिंह। ही इज़ प्लेइंग फारूक। फारूक एक ओरिजिनल राइटर है, एक ओरिजिनल आर्टिस्ट है। और ये सारे जो मालेगांव ये जो टाउन है, यहाँ के लोग ज़्यादातर पावर लूम्स में काम करने वाले मजदूर हैं और काफ़ी गरीब बैकग्राउंड से ये आते हैं। तो ये अच्छे टैलेंट इनके पास है फारूक के पास, बट वो उनके काम नहीं आ पा रहा है या उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। उनके कॉलम्स मतलब पब्लिश होता भी है तो फ्री में पब्लिश हो जाता है, ऐसा कुछ है। बट ही इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट, अ वेरी गुड राइटर। ये अब नासिर को पता है तो वो पहले फारूक के साथ शेयर करते हैं, बट फारूक जो है वो अग्री नहीं करते। उन्हें लगता है ये कैसे हो सकता है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। बट समहाउ वो सारे दोस्त मिलकर के आखिर एक मान जाते हैं कि हमें ये करना है। और यहाँ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ शुरू हो जाती है इस फिल्म में कि वो मालेगांव में ही पिक्चर बनाना शुरू कर देते हैं। और क्योंकि जो नासिर है उसे कॉमेडी बहुत अच्छी लगती है और फारूक जो है वो चाहता है कि ओरिजिनल जो वो लिख रहे हैं उनकी जो ओरिजिनल राइटिंग है उसको लेकर के ही फिल्म बनानी चाहिए। वहीं पर नासिर को लगता है कि वो कॉमेडी बनाना चाहते हैं और वो पैरोडी बनाना चाहते हैं। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो मूवी है उसी के ऊपर
वो एक पैरोडी फिल्म बनाना चाहते हैं। बट जब बाकी दोस्त उनको बोलते हैं कि ओरिजिनल जो फारूक की राइटिंग है उसको लेकर के कुछ बनाया जाए, तो वो सारे दोस्तों को बोल के कन्विंस करते हैं कि मालेगांव में ऑलरेडी बहुत दुख और दर्द है लोगों को, तो हम उनको वहीं क्यों दें वापस, तो हम कॉमेडी बनाएंगे, लोग खुश हो जाएंगे देख करके। तो सब अग्री कर जाते हैं एंड दे स्टार्ट मेकिंग द मूवी। वो डिसाइड करते हैं शोले की पैरोडी बनाएंगे एंड दे नेम इट मालेगांव के शोले। और यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग सफ़र फिल्म मेकिंग का शुरू होता है और भी कैरेक्टर्स यहाँ पर आने लगते हैं और ये बहुत अच्छा लगता है देखने में, बहुत मज़ा आता है। यहाँ पर कॉमेडी भी हो रही है, बैकग्राउंड में म्यूज़िक भी सचिन जिगर का बहुत अच्छा बज रहा है। द इक्वेशन जो है वो बहुत बढ़िया चल रहा है अभी तक, नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज़ फॉलिंग इन प्लेस। और ये फिल्म रिलीज़ भी हो जाती है और लोगों को बहुत पसंद भी आती है और बहुत नासिर जो है वो इस फिल्म के बाद काफ़ी सक्सेसफुल हो जाते हैं। बट यहाँ पर फिर वापस एक ये हो जाता है कि दोस्तों के बीच में कुछ मनमुटाव हो जाता है। नासिर जो है वो सारा पैसा और फेम खुद ही ले रहे हैं, ऐसा दोस्तों को लगता है और ऐसा सच में होता भी है। उनका एटीट्यूड में थोड़ा बदलाव आ रहा है, ये देखने को हमें मिलता है। एंड देन ऑल द फ्रेंड्स दे जस्ट फॉल अपार्ट, अलग अलग चले जाते हैं। एक दोस्त जो है जिसके साथ जो नासिर है उसका भी बिहेवियर काफ़ी अच्छा नहीं रहा था, कोई एक इंस्टेंस ऐसा भी देखने को मिला था। बट उसके बावजूद ये शफीक नामक जो दोस्त है वो नासिर के साथ ही रहते हैं। और इसके बाद होता यह है कि शफीक जो है वो कैंसर उनको हो जाता है और जो नासिर है वो उनका ट्रीटमेंट कराते हैं, एज अ फ्रेंड उनकी केयर करते हैं, उनके इलाज का खर्च भी उठाते हैं। उनको मालेगांव छोटा शहर है, वहाँ से बड़े हॉस्पिटल अप डाउन कराना एंड जो एक दोस्त को करना होता है वो सब करते हैं। वहीं दुख भी होता है कि मेरा दोस्त छोड़ के जाने वाला है। दोस्त कहता है, यानी कि जो शफीक है वो कहता है कि जाना तो एक दिन सबको है, बट बिना कुछ किए जाने का अफसोस मुझे रहेगा। ये बात जो है नासिर को छू जाती है और वो डिसाइड करता है कि वो एक और फिल्म बनाएंगे और इस फिल्म में एज लीड एक्टर वो लेंगे अपने दोस्त शफीक को। अब लगभग 2010 तक का पीरियड हो चुका है और अभी दिखाई दे रहा है हमें कि जो फिल्म मेकिंग जो टेक्नोलॉजी है काफ़ी एडवांस्ड हो चुकी है। तो किस तरह से जो बिछड़े हुए सारे दोस्त हैं उनको किस तरह से वापस एक साथ लाना, एक साथ उनके साथ मिल कर के काम करना और एक प्रोजेक्ट के ऊपर सब मिल कर के काम करना अपने मरते हुए दोस्त के लिए, ये बहुत खूबसूरती से बताया गया है। एंड वो इस बार बनाते हैं क्रोमा की जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करके वो डिसाइड करते ओरिजिनल जो फारूक की राइटिंग है कहानी है उसको लेकर के वो एक फिल्म बनाते हैं जो कॉमेडी भी होती है और उसमें एक सोशल इशू भी एड्रेस हो रहा है, गुटखा और ये जो सारी सब्सटेंस अब्यूज़ होता है उसको लेकर के। तो ये खूबसूरत कॉन्सेप्ट के ऊपर वो एक फिल्म बनाते हैं और क्रोमा कीइंग टेक्नोलॉजी यूज़ करके किस तरह से जो ट्रक है, ट्रक के सामने ही वो हरा पर्दे का स्क्रीन बना देते हैं और कुछ बैम्बूज इंस्टॉल करके सुपरमैन को उड़ाने की वो कोशिश करते हैं एंड दे सक्सेसफुल हो भी जाते हैं उसको करने में। वो बनाते हैं, बता दूं 2010 का पीरियड है, तो वो सुपरमैन नाम देते हैं फिल्म का, सुपरमैन ऑफ मालेगांव। सुपरमैन ऑफ मालेगांव क्रोमा कीइंग टेक्नोलॉजी यूज़ करके वो इस बार फिल्म मेकिंग शुरू कर देते हैं एंड दे मेक इट सक्सेसफुली। तो ये जो सारा चीज़ है देखने का, फिल्म देखने में बहुत खूबसूरत है। मालेगांव जो ज्योग्राफिकली लोकेटेड है नासिक के पास में, सारे जो माउंटेन्स आई थिंक सह्याद्री माउंटेन्स हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा है देखने में भी। स्टोरी बहुत अच्छी है। स्टोरी तो एक्चुअली सच है, ये कहानी, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये सच की कहानी है। मैं आपको बता दूं कि मालेगांव में सच में ये 6 के 6 लोग हुए, आज भी है। इनमें से 2 लोगों की डेथ हो चुकी है, जो फारूक है उनकी और जो शफीक बीमार थे उनकी डेथ हो गई। बाकी के जो 4 लोग हैं वो आज भी है, वो आज भी फिल्म में बनाते हैं। उनमें से एक तो यूट्यूबर भी है और
नासिर अभी भी मालेगांव में है और इनकी ये जो कहानी है इसके ऊपर 2012 में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी फैज़ा खान ने। उसी फिल्म के आधार पर बेस्ड रीमा काकती ने अपनी फिल्म जो है बना करके पैन इंडिया रिलीज़ किया है और बहुत अच्छी फिल्म है। इसमें हमें दोस्ती का इमोशन फील होता है, इसमें हमें मोटिवेशन फील होता है, कैसे कुछ नया सोच करके उस कॉन्सेप्ट को कैसे क्या बोलते हैं एक बीज रूप से लेकर के एक इतना बड़ा स्वरूप दिया जा सकता है। तो ये काफ़ी इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग भी है। म्यूज़िक सचिन जिगर का बहुत अच्छा है। रीमा काकती बहुत अच्छी डायरेक्टर रही है। अगर किसी को नहीं किन्हीं लोगों को नहीं मालूम होगा तो रीमा काकती ने तलाश, गोल्ड जैसी फिल्में डायरेक्ट करी हुई है। वो खुद राइटर भी है, स्क्रीन प्ले भी लिखती है वो, और जोया अख्तर के साथ उनके ज़्यादातर काम जोया अख्तर के साथ रहे हैं। तो ओवरऑल मुझे फिल्म तो काफ़ी अच्छी लगी। काफ़ी दिनों के बाद मुझे ऐसी फिल्म देखने को मिली और कुछ जो इसके सेट्स हैं, मुझे लगता है शूटिंग चीफली मालेगांव में हुई है, बट कुछ इसके जो शूटिंग लोकेशंस मुझे गली बॉय से मिलते जुलते कुछ दिखाई दिए, बट नेवरदलेस उसमें कुछ मतलब खास बात नहीं है। वो कुछ भी चीज़ जो है वो ओवर पावर नहीं कर रही है। फिल्म बहुत खूबसूरती से आगे जा रही है एंड दिस फिल्म इज़ वर्थ वॉचिंग। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने ये जो सच की कहानी है वो लोगों के सामने लाई है और इस फिल्म से हमें पता चलता है कि मालेगांव क्या जगह है, वहाँ के सच में लोग क्या है और ये 6 लोग क्या है और किस तरह से उन्होंने मालेगांव फिल्म इंडस्ट्री का निर्माण किया और उसे उन्होंने मॉलीवुड नाम दिया। वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है कि वो मुंबई में आ जाए और यहाँ की बॉलीवुड इंडस्ट्री में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनको कोई मतलब काम दे दे। मैंने यहाँ तक सुना है कि जो नासिर है वो यही चाहते हैं कि वो जो चाहते हैं वो वैसी ही फिल्में बनाए, इंडिपेंडेंटली काम करना चाहते हैं और ही डजंट वांट टू बी बॉस्ड बाय समवन या डायरेक्टेड बाय समवन। वो खुद काम करना चाहते हैं इंडिपेंडेंटली। तो आप उनके बारे में भी थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं। बट ओवरऑल आई लव्ड द फिल्म। आप भी इसको ज़रूर देखें मेरी राय में। और आपको ये फिल्म कैसे लगती है मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर मेरे बताने के, नरेट करने के तरीके से आप रिलेट कर पा रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।